बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल का मसला है इस वक्त IMF का प्रोग्राम। इम्पोर्टेड हुकूमत मुकम्मल सरेंडर कर चुकी है। इसके बावजूद जो ताज़ा तरीन खबरें हैं वो मुतजाद आ रही हैं। कुछ चैनल्स पर जो जरीदे हैं उन पे ये खबर चल रही है कि मुआहदा हो गया है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, और कुछ पे ये चल रही है कि बदस्तूर मुआहदा नहीं हो रहा और बाकी बात वाशिंगटन जाके होगी। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं रीच हो रहा और सुबह IMF की टीम वापस चली जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं जो भी खबरें आई हैं। ट्रिब्यून की खबर लगती है कि पाकिस्तान IMF फेल टू रीच स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, यानी वो नाकाम हो जाते हैं। राइटर्स की खबर लगती है सिर्फ अभी से 7 मिनट पहले, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। IMF सीक्स मोर टाइम टू कंक्लूड पाकिस्तान डील वर्थ $1.1 बिलियन, यानी IMF ने मजीद टाइम मांगा है। इससे पहले राइटर्स ही 2 घंटे पहले ये कह चुका था कि एग्रीमेंट पाकिस्तान और IMF का होने वाला है। ARY की खबर लगती है कि पाकिस्तान IMF फेल टू रीच स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। दुनिया न्यूज की खबर लगती है पाकिस्तान कुड नॉट रीच स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। इससे नीचे आए पाकिस्तान टुडे.com की खबर लगती है पाकिस्तान IMF फेल टू रीच स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। और इससे नीचे आप देख लें मार्केट स्क्रीनर जो है वो भी कहता है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड IMF जल्द हो जाएगा, विल बी रीच सून। और जंग जियो की खबर भी है जो मैं यहाँ आपको दिखा नहीं सकता, अभी मेरे पास लिंक नहीं मौजूद, मैं खुद पढ़ चुका हूँ। वो ये कहते हैं कि एग्रीमेंट रीच हो गया है। तो अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं हो रही, कुछ कह रहे हैं हो गया है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसी बड़ी डार की कामयाबी है कि डार को अगर रात को 2 बजे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती तो वो करते। जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। आपको अच्छी तरह याद होगा कि इनको कोई एक छोटी सी भी कामयाबी मिलती है तो ये रात 12-1 बजे टीवी पे आ जाते हैं थोबड़े लेकर। द फैक्ट कि अभी तक कोई भी नहीं आया और कल हम इंतजार कर रहे हैं अब सुबह की क्या होगा, मॉर्निंग में क्या उनकी टीम वापस चली जाएगी या सुबह तक कुछ कंक्लूड हो जाएगा और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक पहुंच जाएंगे। अगर उनकी टीम वापस चली जाती है तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल होगी, क्योंकि तब कितनी देर लगेगी कोई कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान को फरवरी खत्म होने से पहले पहले IMF का प्रोग्राम हर हाल में चाहिए। एंड ऑफ मार्च तक हमने $8 अरब अदा करना है कर्जों की मद में। हमारे पास टोटल $2.5-3 अरब के दरमियान पैसे पड़े हुए हैं, यानी पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही नहीं है। जब तक IMF का प्रोग्राम रिस्टोर नहीं होता हमें बाकी क्रेडिटर्स भी पैसे नहीं देंगे, दोस्त ममालिक भी तभी पैसे देंगे जब IMF का प्रोग्राम बहाल होगा। तो ये जरूरी है, और इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान की खातिर हम दुआ करते हैं कि ये प्रोग्राम बहाल हो। इवन दो इन्होंने जो शराइत अब मानी है अभी तक और जो मजीद मानेंगे तो ये प्रोग्राम होगा चलेगा। ये इतनी खतरनाक है कि आप कम से कम 8 करोड़ लोगों को बेसिकली उनका गला घोंट देंगे। वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकेंगे। ये जो शराइत है, या वो बिल देंगे या वो घर की रोटी पूरी करेंगे, दोनों काम नहीं कर सकेंगे। ऊपर से इन्होंने सेहत कार्ड भी बंद कर दिया है, ये लंगर खाने भी बंद कर रहे हैं। जितने फलाह के इमरान खान ने मंसूबे बनाए थे ये सब तोड़े हैं। जो रेडी बानों को इमरान खान ने एहसास के जरिए रेडियां लगा के दी थी कि लोग अपना कुछ दाल रोटी पूरी कर लें, वो इन्होंने रेडियां तोड़ना शुरू कर दी हैं। तो जो लोगों को फलाई कामों के जरिए फायदा पहुंचाने की कोशिश थी वो भी तबाह कर रहे हैं। ऊपर से सख्त तरीन IMF का प्रोग्राम अगर बहाल भी हो जाता है, गरीब तो गया। इस मुल्क में गरीब और लोअर मिडिल क्लास तो गया, तबाह हो गया बिल्कुल। सागदार आते ही अपनी फनकारियां ना दिखाते, ये जो डॉलर को नीचे लाने का शौक है ये ना करते, जो जाली कीमत पे रखा, तो ये प्रोग्राम चलता रहता। अगर ये चलता रहता तो ना इस कदर महंगाई होती, ना इस कदर शराइत इतनी मुश्किल हो जाती जितनी अब बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। अब कीमतें और बढ़ानी पड़ेंगी, बिजली की, गैस की कीमतें, पेट्रोल की शायद और बढ़ानी पड़े, डीजल की, और बाकी चीजों में सब्सिडी वापस लेनी पड़े। हमारी एक्सपोर्ट्स तबाह होने जा रही हैं, इंडस्ट्री बंद होने जा रही है। शरह सूद देख लें कहां पे, ये शायद और ऊपर जाएगी किसी टाइम। महंगाई नीचे आने का नाम नहीं ले रही, तो दोनों तरफ परेशानी है। अग्रीमेंट हो जाता है, 7-8 करोड़ लोगों को आपने समझ लें कि गैलोस में भेज दिया। अग्रीमेंट नहीं होता तो पूरे 22 करोड़ लोग जो हैं वो तबाह हैं। यानी हम बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं, हमें लेसर ईवल की तरफ जाना पड़ रहा है। अभी अल्लाह जानता है कि IMF से एग्रीमेंट के पीछे अगर अमेरिका से भी कुछ मदद ली गई है तो अमेरिका से क्या क्या वादे कर लिए गए हैं जिसकी वजह से शायद एग्रीमेंट हो जाए, ये बाद में पता चलेगा। तो ये तो फिलहाल इतनी बात कि अभी मिक्स आ रही हैं खबरें। सुबह कंफर्म होगा 100% कि 100% एग्रीमेंट हो गया है यानी। और अगर इस दौरान मेरी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है तो ज़रा मैं तो अपलोड कर दूंगा वीडियो, लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती तो आप ये समझें कि एग्रीमेंट नहीं हुआ। जब होगा सागदार
या उनकी टीम या नून लीग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उनके लोग करेंगे और इसको अपनी बड़ी कामयाबी बताएंगे। अब इसमें एक छोटी सी बात ऐड कर दूं, फिर दूसरे टॉपिक्स पे आता हूं कि जब ये IMF एग्रीमेंट होगा, मुल्क दो तरफ जा सकता है, या तो इलेक्शन की तरफ जाएगा या इमरान खान के खिलाफ फाइनल क्रैकडाउन शुरू होगा, क्योंकि IMF का वो एग्रीमेंट जो नहीं हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा मामला ठंडा हुआ है। अभी ये ठंडा हुआ है तो ये हाल है कि लोगों को पकड़ा जा रहा है, शेख रशीद भी जा रहा है अंदर, फलाम भी जा रहा है, शहबाज गिल पे फर्द जुर्म लग चुकी है और सारा कुछ। तो जब ज्यादा तेजी आएगी तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या तबाही होगी। तो IMF का एग्रीमेंट दोनों सूरतों में पाकिस्तान को बेहतर भी कर सकता है और मजीद तबाही की तरफ भी लेके जा सकता है। तो ये तो हो गई बात फिनिश। एक क्लिप सामने आया है शहबाज गिल के साथ असद उमर और फवाद चौधरी का। उस क्लिप के ऊपर ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है अपोलोजाइज टू शहबाज गिल। क्लिप अगर आप देखें तो आपको भी लगेगा कि शहबाज गिल जब बात करने आगे हुए तो वो दोनों छोड़ के चले गए हैं। इकट्ठे जुड़े हुए 3 क्लिप्स दिखाता हूं जिसमें मुख्तलिफ औकात में PTI के लीडरान शहबाज गिल जैसे ही बात करना शुरू हुए उनको छोड़ के चले गए। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप ये क्लिप देखें। ये मुल्क जो है हमेशा रहने के लिए है और इसको आप देख लें कि कैसे आगे चल रहा है। पंजाब पुलिस। अच्छा मैं पहले बात एक सेकंड, दो सेकंड दे दीजिए। देखिए, 2 चीजें आपने जहन में रखनी है। फवाद आज़म जा रहे हैं, 2 चीजें आपने गौर किया कि फवाद चौधरी एकदम पीछे से चले गए और शहबाज गिल ने एकदम बुलाया भी कि फवाद आप आ जाएं, लेकिन वो चले गए पीछे से। अब नीचे वाला क्लिप भी चलेगा, आप वो देखेंगे जिसमें हमाद अजहर आपको नजर आ रहे हैं और फिर उससे नीचे आपको आज वाला क्लिप नजर आएगा जिसमें असद उमर और फवाद चौधरी इकट्ठे खड़े हैं। तो ये जरा आपने गौर से देखना है। फवाद चौधरी का कोई जाती लड़ाई नहीं है किसी से। फवाद चौधरी किसी कब्जे में, किसी जमीन में, किसी करप्शन में नहीं पकड़े गए। फवाद चौधरी एक पार्टी का मौकफ दे रहे हैं, एक पार्टी का पॉलिटिकल मौकफ देने के ऊपर अगर उनके ऊपर कोई लगता है कि कोई जुर्म है तो फिर उसका ट्रायल चलाया जाए अदालत में। यह आपने गौर किया कि हमाद अजहर भी बात करते हुए एकदम निकल के चले गए हैं। मैं आपको बताता हूं, लेकिन आप अगला क्लिप भी देखें। इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अच्छा मैं एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ऐड कर दूं। सेक्रेटरी जनरल ने अदालत के अंदर भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात की, वो ये कि कल संडे को रात 10 बजे आइन की डेडलाइन खत्म हो जाएगी। तो ये आपने देखा कि इसमें भी शहबाज गिल जब बात कर रहे थे तो असद उमर और फवाद चौधरी चले गए और शहबाज गिल ने अपनी बात मुकम्मल की। अब अगर आप ये देखें तो ये कोई एक वाकया नहीं है बल्कि मल्टीपल वाकयात हैं। तो इसमें कुछ लोग कह रहे हैं जी कि कोई जाती भी बर्खास्त हो सकती है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज गिल क्योंकि जेरे अताब हैं कंपनी के, तो कुछ लोग जो कंपनी की गुड बुक्स में रहना चाहते हैं वो शहबाज गिल से थोड़ा सा डिस्टेंस रख रहे हैं। खासतौर पे जब वो बोल रहे होते हैं तो फिर उनके साथ नहीं खड़े होते कि जो भी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं हम उसके साथ नहीं हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि और जो मौकफ भी आ रहा है, असद उमर का भी मौकफ आया कि शहबाज गिल हमारा भाई है और हम वकला से मिलने जा रहे थे तो इसलिए हम निकल गए और कुछ ऐसी उन्होंने बात की कि हमने सवाल भी नहीं लिए। ये जो सारे रूमर्स अभी उड़ रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है, PTI का सोशल मीडिया इस पर शदीद गुस्से में है। यानी PTI का सोशल मीडिया, जब मैं ये कहता हूं तो वो नहीं जो ये इल्जाम लगाते हैं कि कोई पेड लोग, PTI का सोशल मीडिया से मुराद है कि वो वॉलंटियर्स जो अपनी जिंदगी में से वक्त निकाल के देते हैं, टाइम डिफेंड करते हैं आपकी पार्टी को, वो ये कह रहे हैं कि शहबाज गिल के साथ जो हुआ है ये ठीक नहीं है। डिसेंसी ये कहती थी कि 1 सेकंड की बात थी, 10-15 सेकंड की, वो भी सुन लेते, इकट्ठे चले जाते। तहरीक इंसाफ के लोग सोशल मीडिया के वो एक नजरिए पे खड़े हैं, उन्हें अब ये लगता है कि शहबाज गिल के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है तो सबको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जबकि पहले हिस्ट्री ये रही है कि जब शहबाज गिल को पकड़ा तो पूरी PTI चुप कर गई, तो लोगों के दिमाग में शक है कि तब भी चुप कर गए थे। जब तक इमरान खान नहीं बोले कि उस पर तशद्दुद हुआ है सारे चुप थे। तहरीक इंसाफ का कोई बंदा मौकफ ही नहीं देता था शहबाज गिल के बारे में। तो इसलिए लोगों के दिमाग में उसको क्लियर करने का मैं तरीका बता देता हूं क्या है। कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी बार मीटिंग हो, तीनों इकट्ठे खड़े हों, जो ये लोग खड़े थे, शहबाज गिल बोले, एक साइड पे असद उमर खड़े हों, एक साइड पे फवाद चौधरी खड़े हों, फुल सॉलिडारिटी शो करें, लोग मान जाएंगे। ये तरीका होता है। इस टाइम डिवाइड एंड रूल करने की भी कोशिश हो रही है। इस चीज का ध्यान रखे। तहरीक इंसाफ बैठे हुए हैं लोग नकब लगाने के लिए, वो नकब लगाएंगे और तहरीक इंसाफ को ज़ाहिर है कि तोड़ने की कोशिश हो रही है। को पेट्रियट का भी जिक्र आ रहा है, तो हमने लोगों पे नजर भी रखी हुई है कि कौन से लोग हैं जो वल्नरेबल भी हैं और गलेबल भी हैं और लाइकली जो है वो पेट्रियट बन भी सकते हैं। सब पर नजर है हमारी। अब आती है थोड़ा सा इलेक्शन की तरफ। ये जो हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, पहले तो ये सुने जरा कि अदालत में क्या हुआ। अजीबोगरीब स्टेटमेंट थी ऑन बिहाफ ऑफ फेडरेशन, और वो ये थी कि जी हमारे पास पैसा ही नहीं है, इतना खर्चा होगा इलेक्शन का, तो पैसा ही नहीं है आपके इलेक्शन कराने का, तो हम कैसे कराएंगे। ये जो स्टेटमेंट है मेरा ख्याल है वो उन्होंने फिर ट्रैक कर ली उसके बाद,
उन्होंने कहा नहीं मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड ना करें, लेकिन बहुत अजीबोगरीब बात थी कि एक फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास पैसा ही नहीं देने के लिए इलेक्शन के लिए। तो फेडरल हुकूमत का नुमाइंदा अदालत में कहता है पहले कि मेरे पास यानी हमारे पास एज अ फेडरल गवर्नमेंट पैसे ही नहीं है इलेक्शन करवाने के। जब उसको ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाने का कहा तो उसने रिट्रैक्ट कर ली अपनी, यानी अपनी बात से यू टर्न ले लिया, ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया इसको। ये अदालत में खेल चल रहे हैं। अब देखें जरा गोल मंडेला इलेक्शन के बारे में क्या कहता था, जो अब इलेक्शन का सबसे बड़ा मुखालिफ है, जरा सुने। एक दिन तो दूर की बात है, एक घड़ी भी हम इंशाल्लाह इलेक्शनों को आगे नहीं जाने देंगे, लड़ेंगे, इसके लिए खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान के अवाम खड़े हो जाएंगे और अवाम माशाल्लाह इस वक्त बड़े जज्बे में है। किसी तो ये आपने सुना, तब कहता था कि एक दिन भी इलेक्शन आगे नहीं जाने देंगे। आज इलेक्शन का सबसे बड़ा मुखालिफ ये है। आज ये चाहता है कि मार्शल लॉ लग जाए लेकिन मुल्क में इलेक्शन ना हो। जब इसकी अपनी बारी आती है तो ऐसे, और इस जैसा बंदा जो पूरे सिस्टम को देख चुका था, जो पैदावार है इस सिस्टम की, बार बार उन्हीं से डीलें करता है, उधर ही घुसता है। एक बार अवामी सियासत करता, शायद इसका आज कोई मकाम होता। आज भी अगर ये जेल में होता शायद इसका कोई मकाम बन जाता पाकिस्तानियों की नजर में। भगोड़ा लंदन में बैठा हुआ, और लीडर ऐसे नहीं बनते, ऐसे सिर्फ गीदड़ बनते हैं। और वो बेटी बार बार जगह जगह कहती है तुम गीदड़ की खाल पहन के नवाज शरीफ नहीं बन सकते। और इसको कोई समझाओ कि गीदड़ की खाल नहीं कहा जाता है, तुम शेर की खाल पहन के शेर नहीं बन जाते। तुम बाप को भी गीदड़ कह रही हो, गीदड़ की खाल पहन के गीदड़ नहीं बन जाते। एक सवाल पूछती है मोहतरमा कि इमरान खान का कोई मनसूबा मुझे नजर नहीं आ रहा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के सारे मनसूबे एक तरफ और इमरान खान का सेहत कार्ड का मनसूबा एक तरफ है। पहली बार अवाम पे किसी ने इतना पैसा लगाया है। अपना किक बैक नहीं देखा कि मोटरवे लगाएं तो अपना बीच में किक बैक लेके तो फ्लैट बना ले लंदन के। एनीवे अवाम के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है, और जाहिर है कि जो आपके करीब लोग हैं, जरूरतमंद हैं, सफेद पोश हैं, वो मांगते नहीं हैं। कुरान भी कहता है कि ऐसे लोगों को जरूर दें। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।